आप सुनिए, मैं अगर कोई अच्छी बात कह रहा हूं तो आप ये कह रहे हैं कि किताब में आपने कुछ और लिखा था। या तो आप किताब पर बहस कर लीजिए या मैंने जो कहा है उस पर बहस कर लीजिए। आप पर मुझे दया आती है, बस और कुछ नहीं। आप दिखा रहे हैं, दुनिया को आप दिखा रहे हैं कि आप ना किताब समझते हैं, ना आप भावना समझते हैं, ना आप हिंदू धर्म समझते हैं, ना आप इंसानियत समझते हैं। गोदी एंकर अमीश देवगन इन दिनों खुद की ही फजीहत कराने में बड़ा मजा आ रहा है। जब भी वह अध कच्चे ज्ञान के साथ किसी बड़े सीनियर लीडर का इंटरव्यू करते हैं तो उस वक्त वह सीनियर लीडर या फिर ऐसे गद्दावर नेता भारी पड़ जाते हैं और अमीश देवगन की जमकर फजीहत हो जाती है। फिर अमीश के पास दांत निकोड़ने के सिवा कोई विकल्प नहीं रह जाता है। ताजा मामला है, अमीश देवगन ने कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद का इंटरव्यू किया। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू बताया गया है और उसे लगा कि वह सलमान खुर्शीद को घेरेगा, तंज कसेगा, हंसेगा, लेकिन सलमान खुर्शीद उन्हें जवाब नहीं देंगे। उल्टा हो गया, अमीश देवगन की भारी फजीलत का शिकार हो गया। उस शो में सलमान खुर्शीद साहब ने कहा कि मुझे आप पर दया आती है। ना आप किताब पढ़कर आए हैं, ना आप हिंदू धर्म को समझते हैं और ना ही आप किसी दूसरे धर्म को समझते हैं। पूरे इंटरव्यू का छोटा छोटा हिस्सा आपको सुनाते हैं, कैसे सलमान खुर्शीद ने अमीश देवगन की जमकर क्लास लगाई और वह बस हंसता रहा, दांत निकोड़ता रहा। देखते हैं। आपने राहुल गांधी की तुलना सलमान खुर्शीद जी प्रभु श्री राम से करी है। आप पर यह आरोप है कि आपने हिंदू धर्म का अपमान किया है। जवाब इसका खुर्शीद साहब। आप हिंदू धर्म समझते हैं? बिल्कुल। पहली बात। दूसरी बात, आपने तुलना का शब्द इस्तेमाल किया, मैंने तुलना नहीं की। अगर आप मीडिया में हैं तो आपको मीडिया में जो कहा जाता है, लिखा जाता है, उसको आपको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले यही हुआ कि सवाल पूछ दिया कि सलमान खुर्शीद साहब, आपने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से क्यों की? इससे भगवान राम का अपमान हो गया। तो फिर सलमान खुर्शीद ने बेबाक जवाब दिया, क्या आप हिंदू धर्म को समझते हैं? अगर इन सारी चीजों को समझते हैं, किताब पढ़ते हैं, पत्रकार का क्या काम होता है यह आप समझते हैं? फिर अमीश देवगन से रहा नहीं गया। दूसरा सवाल अमीश देवगन का यह उठा कि हिंदू धर्म या हिंदू धर्म के देवी देवताओं को सॉफ्ट टारगेट क्यों किया जाता रहा है? क्यों किसी की तुलना हमेशा भगवान से, हिंदू धर्म के देवी देवताओं से की जाती है? क्यों यह तुलना किसी और धर्म से नहीं किया जाता है? तो आइए सुनते हैं अमीश देवगन का सवाल क्या था और फिर क्या जवाब मिलता है। इस पर भी सलमान खुर्शीद ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो मैंने तुलना वाली बात की ही नहीं है। अगर ऐसा मैंने किया है तो मैं राजनीति आज ही छोड़ दूंगा। दिक्कत यह है कि आप लोग सेंसिबल होते ही नहीं है, बात समझते ही नहीं है। अगर मैं कहूँ कि महात्मा गांधी के राह पर चलना चाहता हूँ या चलता हूँ, अहिंसा के मार्ग पे चलता हूँ, तो क्या यह गांधी का अपमान हो गया? ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में प्रभु राम के प्रति सबकी आस्था है और उनके रास्ते पर या उनके दिखाए हुए रास्ते पर लोग चलते हैं। इससे भगवान राम की तुलना नहीं हो जाती है। रूपांतरण और रूपक का मतलब आप लोग नहीं समझते हैं। इसे मेटाफर कहते हैं, मतलब आप नहीं समझ रहे हैं। आइए सुनते हैं सलमान खुर्शीद ने क्या कुछ कहा। आखिर क्यों हर बार हिंदू देवी देवताओं की तुलना नेताओं से की जाती है और क्यों ये तुलना किसी और धर्म के साथ नहीं होती है? क्रिश्चियनिटी के साथ, इस्लाम के साथ क्यों नहीं होती है? क्या हिंदू सॉफ्ट टारगेट है? सलमान, तुलना शब्द कहां से आया? मैं आपने कहा राजनीति छोड़ दूंगा अगर तुलना शब्द मैंने इस्तेमाल किया हो। आप इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़े मजे से टीवी पर दिखा रहे हैं। तो आपको भी थोड़ी सी तो थोड़ा कॉन्शियसनेस होना चाहिए। अरे सवाल ये भी है कि राहुल गांधी की तुलना, मैं फिर यूज कर रहा हूं, प्रभु श्री राम से आप करते हैं और हिंदुत्व को बोको हराम बताते हैं। हिंदुत्व को आपने तो बोको हराम बताया है आप ही की किताब में। आप सुनिए, मैं अगर कोई अच्छी बात कह रहा हूं तो आप ये कह रहे हैं कि किताब में आपने कुछ और लिखा था। या तो आप किताब पर बहस कर लीजिए या मैंने जो कहा है उस पर बहस कर लीजिए। अगर आपने दोनों चीजें नहीं पढ़ी हैं, आप दोनों चीजें नहीं जानते, तो मैं सिर्फ आप पर मुझे दया आती है, बस और कुछ नहीं। आप दिखा रहे हैं, दुनिया को आप दिखा रहे हैं कि आप ना किताब समझते हैं, ना आप भावना समझते हैं, ना आप हिंदू धर्म समझते हैं, ना आप इंसानियत समझते हैं। बस इतना मैं कह दूं। अब बताइए और में से आपके लिए क्या, आपकी क्या तारीफ? खिलाफ है
लेकिन फिर खुद ही कहते हैं कि देश में कहीं भी नफरत नहीं है। यह कंफ्यूजन नहीं तो और क्या है। मेरे कहने का साफ मतलब यह है कि जब नफरत है ही नहीं तो वो मोहब्बत की दुकान कहां खोलना चाहते हैं? भारत में तो प्रेम है, अभी बाबा रामदेव ने बोला। तो आप बताइए, नफरत नहीं है तो मोहब्बत ना बिखारें। मैं आपसे बात कर रहा हूं, कोई कारण है जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन राहुल जी ने जो कहा वो यात्रा में जो उन्होंने देखा वो कहा, लेकिन जो देश में हो रहा है उसके कारण वो यात्रा कर रहे हैं। अब आपको अगर ये बात समझ में नहीं